तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं साहित्य सागर की बहुत ही प्यारी पोयम का नाम है मेघ आए। ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस पोयम के जो रचयिता हैं वो हैं हमारे सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक है ना। और जो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी थे, उनका जन्म उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में 15 सितंबर 1927 ईस्वी में हुआ। ठीक है भाई। तो जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें वो हम अंडरलाइन कर ले रहा हूँ। सन 1965 में इन्हें तीन मान साप्ताहिक पत्रिका के उपसंपादक के पद पे कार्य किया। ठीक है भाई। और सन 1983 में इनका देहांत हो गया। ठीक है। और इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है। जैसे गर्म हवाएं, एक सोनी नाव, और यहाँ पे एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने पोयम हमारी लिखी है। स्टार्ट करते हैं पोयम। ओके। मेघ आए बन ठन के सवर के। ठीक है। मेघ आए बन ठन के सवर के, आगे आगे नाचती गाती बयार चली, दरवाजे खिड़कियां खुलने लगी गली गली, पहुन जो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बन ठन के सवर के। तो यहाँ पे जो ये मेघ है, ठीक है भाई, जो हमारे कवि हैं, उन्होंने मेघ की जो तुलना है वो किससे की है? दामाद से की है ना। दामाद पता ही है सबको, नहीं पता? ठीक है। तो दामाद जी, ये शहर के दामाद है ना, शहर में रहते हैं। मान के चलो ये लखनऊ में है। और शहर के दामाद आए गांव में आए हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेघ है, जो हमारे बादल है, उनकी तुलना दामाद से करी गई है यहाँ पे। ठीक है। जो तो दामाद जी जब आते हैं अपने ससुराल, जब वो आएंगे तो भाई कैसे आएंगे? अब ऐसे तो है नहीं कि भाई चप्पल और निक्कर में आ जाए, है ना भाई। तो एक तहजीब से ही आएंगे, मतलब कपड़े बिल्कुल बन ठन के ही आते हैं ना। तो यहाँ पे ये जो मेघ है, जो बादल है, उनको दामाद से कंपेयर किया गया है। और आगे बढ़ते हैं। मेघ आए बन ठन के सवर के। ठीक है ना भाई। बहुत तमीज़ से तहजीब से कपड़े उपड़े पहन के आए हैं। आगे 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 चलती नाचती गाती बयार चली। अब बयार क्या होती है भाई? बयार होती है हवा। ठीक है भाई। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो बयार क्या होती है? हवा। अब ये जो बयार है, ठीक है भाई, जो हवा है, इससे किसको कंपेयर किया गया है? जो हमारे कवि हैं, उन्होंने इसको बच्चों से कंपेयर किया है ना। बच्चे जो होते हैं छोटे छोटे, ठीक है, जो गांव में जो बच्चे होते हैं, तो जैसे ही दामाद जी गांव आ रहे हैं, ठीक है, जैसे ही दामाद जी हमारे गांव आ रहे हैं, तो वहाँ पे जब वो आ रहे हैं तो भाई जो बच्चे हैं हमारे गांव के, तो वो उनको देख के बड़े नाचते गाते हैं कि भाई पता नहीं कौन आ गया है ना भाई, सेलिब्रिटी आ गए। तो बच्चे करते हैं गांव के। जब आता है कोई शहर से आता है सूट बूट पहन के, तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, नाचते गाते हैं। ठीक है भाई। दरवाजे खिड़कियां खुलने लगे गली गली। तो जब दामाद जी आए, और यहाँ पे दो पहलू हैं। ठीक है भाई। एक दामाद की बात भी हो रही है और ये बादल की बात भी हो रही है, तो दोनों को लेकर चलेंगे हम। ठीक है ना। जैसे कि अब दामाद जी जब आ रहे हैं, तो भाई ऑब्वियस सी बात है, जो बच्चे हैं बड़े खुश हो रहे हैं, देख रहे हैं उनको। और जब बादल आ रहे हैं तो बच्चे तब भी खुश होते ही हैं, है ना भाई। ठीक है भाई। तो दरवाजे खिड़की खुलने लगे गली गली। तो जब दामाद जी आ रहे हैं तो दरवाजे और खिड़कियाँ दोनों ही खुलने लग गए हैं। ठीक है भाई, कि भाई कौन आ गया भाई, है ना। होता है ना कि भाई कोई आ रहा है सूट बूट में, तो भाई दरवाजे उरवाजे खुलने लग जाते हैं, भाई कौन है ये, है ना। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। तो पाहुन क्या होते हैं? अतिथि, है ना भाई, जो गेस्ट होते हैं। जब गेस्ट आते हैं, जो शहर के गांव में जब आते हैं गेस्ट शहर के, ठीक है ना। पाहुन जो आए हो गांव में शहर के। पाहुन जो होते हैं, जो होते हैं अतिथि, जो होते हैं गेस्ट। ठीक है भाई। जब गेस्ट आते हैं तो भाई सभी उनका स्वागत करते हैं। फिर यहाँ पे आया मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। ठीक है भाई। जो मेघ है, जो बादल है, जो हम बादल का कंपैरिजन है दामाद से, जो वो आए हैं, तो बन ठन के आ रखे हैं, सवर के आ रखे हैं। ठीक है भाई। यहाँ तक। तो बच्चों अब हम करने वाले हैं हमारा सेकंड स्टैंजा। तो ये क्या कह रहा है? पेड़ झुक झुकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए, बाकी चितवन
उठा नदी छिटकी घूंघट सरकाए, मेघ आए बन ठन के सवर के। तो यहाँ पे जो हमारे कवि जी हैं, जो हमारे पोएट हैं, वो क्या कह रहे हैं कि पेड़ झुक झुकने लगे गर्दन उचकाए। मतलब जो ये पेड़ है ना, ये पेड़ की जो तुलना उन्होंने की है वो किससे की है? गांव के लोगों से, है ना। जो लोग हैं गांव के, जब हमारे दामाद जी आ रहे हैं, मेघ आ रहे हैं, तो क्या है, जो लोग हैं वो झुक अपने गर्दन झुका के देख रहे हैं कि भाई कौन आ गया, है ना। और फिर आंधी चली, धूल भागी, घाघरा उठाया। अब ये जो धूल है, अब ये धूल की जो कंपैरिजन है, धूल जो कंपैरिजन है किससे करी है कवि ने? लड़कियों से, है ना। जो गांव की लड़कियां होती हैं, है ना, सुंदर सुंदर कन्याएं होती हैं, उनसे कंपैरिजन किया धूल का। तो जब भी दामाद जी आते हैं तो लड़कियां क्या शर्माते हुए, है ना, धूल उठती है, मतलब लड़कियां जो है शर्माते हुए और अपना घाघरा उठा के भागने लगती है। ठीक है। आके चितवन उठा नदी टिटकी घूंघट सरकाए। ठीक है। अब ये बाकी चितवन, अब चितवन क्या है? दृष्टि, है ना। अब ये बाकी क्या होते हैं? बाकी मतलब तिरछी नजर से देखते हैं। और नदी, यहाँ पे जो नदी है, ये जो नदी है, ये नदी का कंपैरिजन किससे किया है? जो हमारे गांव की मैरिड वुमेन है, बहुएं हैं, जो गांव की बहुएं हैं, मैरिड वुमेन जो हैं गांव की, तो वो भी अपना जो घूंघट है उससे मतलब चोरी छुपे देख रही हैं, दृष्टि देख रही है किसको? हमारे दामाद जी को, है ना। तो मेघ आए बड़े पंठन के। तो यहाँ तक तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। अच्छा, अब हम आते हैं हमारे थर्ड वाले पैरा में। बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जोहार की, बरस बाद सुधि लीनी, बोली अकुलाई लता ओट ओ कीवर की, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। तो यहाँ पे जो हमारा थर्ड पैरा है उसमें क्या बोल रहे हैं? बूढ़े पीपल। तो ये बूढ़े पीपल क्या है? ये जो बूढ़ा पीपल है, इसको किससे कंपेयर किया? बुजुर्ग से, है ना। जो बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, जो गांव के बुजुर्ग होते हैं, ठीक है, बुजुर्ग होते हैं, जो गांव के बुजुर्ग होते हैं, उससे कंपेयर किया गया है। तो जब भी गांव में जो हमारे दामाद जी है वो जब आ रहे हैं, पधार रहे हैं, तो उनका स्वागत करने के लिए बुजुर्ग जैसे उनका स्वागत करने किसको लाए? बुजुर्ग को, है ना। बुजुर्ग जो होते हैं, जो घर के बुजुर्ग होते हैं वो स्वागत करते हैं ना। जो घर के बड़े होते हैं वो स्वागत करते हैं। तो ऐसे ही उसका अभिनंदन करने, जोहार मतलब अभिनंदन या वेलकम करने के लिए बुजुर्ग को लेकर आया। ठीक है। बरस बाद सुधि लीनी। अब ये कौन बोल रहा है? ये वाइफ बोल रही है। ठीक है। जो दामाद है उसकी जो वाइफ है वो बोल रही है कि भाई आपको हमारी याद 1 साल बाद आई। मतलब बरस बाद सुधि लीनी, मतलब जो आपको हमारी जो याद आ रही है, अब जो आप लेने के लिए आ रहे हो कि आपको 1 साल लग गए हमें, तो वो मतलब जो वाइफ है वो आ, उसको बोल रही है, किसको? दामाद को बोल रही है कि भाई अब आई आपको हमारी याद। ठीक है। और बोली क्या? बोली अकुलाई लाट ओट हो कीवर की। मतलब यहाँ पे वो कैसे बोल रही है? जो उसकी वाइफ है, वो डोर होता है ना, दरवाजा, दरवाजे के पीछे, दरवाजे के पीछे छुप के बोल रही है। ठीक है। जो दरवाजा होता है, डोर होता है, डोर के पीछे छुप के वो बोल रही है। ठीक है। जो कीवर क्या होता है? वो होता है डोर। ठीक है ना। तो बोली अकुलाई लाट ओट हो कीवर की। तो ये क्या बोल रही है? दरवाजे के पीछे छुप के बोल रही है कि भाई अब आए तुम्हें हम हमारी याद 1 साल बाद है भाई। भाई प्यार तो प्यार होता है। अब देर आए दुरुस्त आए, आ ही गए, है ना भाई। फिर फिर यहाँ पे क्या है? हर साया ताल लाया पानी परात भर के। अब ये ताल क्या होता है? तालाब, तालाब। अब यहाँ से तालाब का जो कंपैरिजन है वो किससे किया गया है? जो वाइफ का ब्रदर होता है ना, हमारे साले साहब, वाइफ के जो ब्रदर होते हैं, वाइफ का ब्रदर, उसको किससे कंपेयर किया? ताल। अब यहाँ पे एक प्रथा होती है ना गाँव में, गाँव में क्या, अब शहरों में भी होती है मेरे ख्याल से ना। तो क्या लाते हैं? परात लाते हैं पानी भर के, पहले पैर धोते हैं उनके, तब आते हैं। मतलब एक प्रथा होती है। तो वो वही वाली प्रथा इस पे बताई है। ठीक है ना। तो मेघ आए बन ठन के सवर के। देखो, मेघ आए बन ठन के सवर के। मेघ मतलब जो बादल आए वो बन ठन के और सवर के आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से जब ऊपर, अगर मैं ऊपर से ले चलूँ, तो जो मेघ है, जो हमारे बादल है, जब वो आते हैं, ठीक है भाई, तो क्या होती है? हवाएं चलने लगती हैं। ये हम सेकंड पहलू में हवाएं चलती हैं, है ना भाई। और दरवाजे खिड़कियां खुलने लगती हैं। ठीक है। ठीक है।
फिर क्या होता है, आंधियाँ चलने लगती हैं, ठीक है जी। फिर नदियाँ अपना रुख बदल देती हैं भाई, जब आंधियाँ चलेगी तो नदियाँ भी ऐसे 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 रुख बदलने लगेगी, है ना भाई। तो सारी की सारी चीज़ें दो पहलू में चल रही हैं, एक तो दामाद जी की बातें भी हो रही है और एक बादल बादल मेघारे मेघारे, तो बादल की बात भी चल रही है ना भाई। यहाँ तक तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़, तो हमारा अब लास्ट स्ट्रेंजा हम करने वाले हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भ्रम की, बांध टूटा झर मिलन के, अक्षु ढर के, मेघ आए बन ठन के सवर के। तो यहाँ पे जो हमारा लास्ट स्ट्रेंजा है उसमें क्या बोल रहा है, क्षितिज। क्षितिज क्या होता है, पहली बात तो क्षितिज क्या होता है, जहाँ पे ना, जहाँ पे धरती और आकाश मिलते हैं, जैसे कि आप पहाड़ के टॉप पे जा रखे हो तो आपको लगता है, जैसे हॉरिजन, हॉराइजन बोलते हैं ना, हॉराइजन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि जो धरती और आकाश मिलते हैं, लगता है ऐसे कि धरती और आकाश जो है वो पूरा का पूरा मिल रहे हैं, पर होता नहीं है एक्चुअल में, उसको क्षितिज बोलते हैं, ठीक है। अटारी, अब जो अटारी है ये क्या है, अटारी क्या है, जैसे घर का जो टेरेस होता है ना, जो छत होती है, जो घर का टेरेस होता है उसको बोलते हैं अटारी। गहराई दामिनी दमकी, अब ये जो गहराई है, गहराई क्या है, गहराई मतलब कि जैसे, गहराई मतलब जैसे कलर चेंज हो जाता है ना, जैसे ब्लैक कलर पूरा काला हो जाता है, गहराई, गहराई मतलब ब्लैक, ठीक है। दामिनी दमकी, अब दामिनी क्या होता है, दामिनी होता है थंडर, है ना भाई, लाइटनिंग, मतलब अब बारिश जो है वो गरजने वाली है, तूफान आ चुका है और बारिश होने ही वाली है। दामिनी दमकी मतलब क्या होता है, दमकी मतलब लाइटनिंग, है ना, चमकना, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, अब यहाँ पे क्या है, जो दामाद जी और वाइफ है वो कहाँ मिले, वो कहाँ मिले, टेरेस में मिल रहे हैं, ठीक है भाई, वो टेरेस में मिल रहे हैं। और जब वो टेरेस में मिल रहे हैं तो वहाँ का जो मौसम है पूरा ब्लैक हो चुका है, ठीक है भाई, और बहुत इंटेंस्ड है, ठीक है ना, क्योंकि भाई एक साल बाद आए, तो ऑब्वियस सी बात है कि एक साल बाद जब वो वापस आए हैं दामाद जी, तो थोड़ा सा नाराज़गी भी है, ठीक है, कि इतना टाइम क्यों लगा दिया। और जो वाइफ थी उनको लग रहा था कि भाई वो आएंगे नहीं, और वो आ गए हैं, तो भाई इस टाइम पे तो एक तरीके से जो वाइफ है वो बोली क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भरम की। तो जो वाइफ है वो दामाद जी से कह रही है कि भाई मुझे क्षमा करो, मैंने आप पे शक किया कि आप, मुझे लगा कि आप नहीं आओगे, है ना भाई। अब एक साल लगा उसको भी नहीं आया भाई, पति की भी आंखें खुल गई, तो मैं चले यार लेके ही आता हूँ, क्यों सर दर्द करना है ना भाई। तो वो लेके आ गया वहाँ पे। तो जो वाइफ थी वो कह रही क्षमा करो, गांठ खुल गई अब भरम की, तो जो उसका भरम था कि जो नहीं आएंगे, ठीक है ना, तो वो आ चुके हैं वाइफ को लेने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो हमारे दामाद जी वो तो लेने के लिए आ गए हैं। अब यहाँ पे जो मेघ है, मेघ है, अब यहाँ के जो वहाँ के लोग हैं, जो बादल है, बादल को भी गालियां दे रहे थे, है ना भाई, ये आते नहीं है, आता नहीं है। बट जब बादल एक साल बाद आए हैं, तो वो जो लोग हैं वहाँ के वो क्षमा मांग रहे हैं बादल से कि भाई हमें माफ कर दो, है ना भाई, समझ रहे हो। तो दो पहलू के साथ चल रहा है, बांध टूटा झरझर मिलन, मिलन के अक्षु ढर के। तो यहाँ पे क्या है कि उन दोनों का जो हस्बैंड एंड वाइफ है, या फिर मैं बोलूँ दामाद और जो बीवी है, उन दोनों क्या करने लगे बांध टूट गया, बांध टूट गया मतलब जब वो मिले, गले मिले, तो भाई रोने लगे, है ना भाई। अब रोने लगे तो इसका मतलब क्या कि जो हमारे मेघ हैं वो बरसने लगे, ठीक है जो। तो उन दोनों का बांध टूट गया और वो अ, रोने लगे, है ना, और बहुत ज़्यादा वो रोने लगे, और इसी प्रकार जो हमारे मेघ हैं वो बरसने लगे। तो यहाँ पे आए हैं मेघ आए बंटन के सवर के। तो यहाँ पे जो कहानी है ये दो पहलू में चली है ना। एक तो थे हमारे दामाद जी, तो दामाद, जो शहर का दामाद है वो गांव आ रहा है, उसमें ये पूरा दिखाया गया है। और हमारे जो क्लाउड है, जो हमारे मेघ है, दो पहलू चलाए गए हैं, है ना। तो जब दामाद जी आते हैं तो कैसा उनका स्वागत होता है, क्या होता है, और जो हमारे क्लाउड है, तो दो पहलू के साथ ये पोएम, ये हमारी जो कविता है ये चली, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आई होगी।
तो क्वेश्चन ऑफ द डे हम बताना चाहते हैं कि क्वेश्चन ऑफ द डे जो है, जो नेम ऑफ द पोएट, पोएट का नाम क्या है, वो हमारे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए, ठीक है। और इंस्टॉल अवर ऑफिशियल एप्लीकेशन, ठीक है भाई, जीनियस क्लासेस अनिरुद्ध फ्रॉम ए प्ले स्टोर। और यहाँ से आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाला है फ्री ऑफ कॉस्ट, टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, ठीक है। लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब जरूर करें मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, और हम धीरे धीरे करके सारी चीज़ें अपलोड करने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच, स्टे सेफ एंड बाय बाय।